आदर्श गांव, पर गांव में नहीं मिल पाई सुविधा। घोषणा वीर की घोषणा बयानों में सिमट कर रह गई। अपनी ही पार्टी के घोषणा वीरों से त्रस्त एक सरपंच प्रतिनिधि बन गया बागी। सिस्टम के सितम से परेशान इस बागी को क्यों बैठना पड़ा अनशन पर। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इस शख्स की क्या है मांगे। सांसद आदर्श गांव सिर्फ नाम रह गया है। यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। घोषणा वीर की घोषणा सिर्फ भाषणों में सिमट कर रह गई। अपनी ही पार्टी की घोषणा वीरों से त्रस्त इस सरपंच प्रतिनिधि को क्यों बनना पड़ा बागी। आखिर सिस्टम के सितम से परेशान इस बागी को क्यों बैठना पड़ा अनशन पर। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इस शख्स का नहीं जाना शासन प्रशासन ने हाल। हमारे विशेष प्रोग्राम सिस्टम का सितम में हम आपको सांसद आदर्श गांव की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां अब लोग सांसद विधायक हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहने को तो ये गांव सांसद आदर्श गांव है, पर सांसद आदर्श गांव में आज तक एक सरपंच प्रतिनिधि अपनी पार्टी के घोषणा वीरों से त्रस्त होकर मोर्चा खोले बैठा है। 15 फरवरी से ये शख्स भूख हड़ताल अनशन पर बैठा है। नाम है राधेश्याम सुनारिया, जो इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। विगत 5 दिनों से अनशन पर बैठे इस शख्स की मांग भी क्या है। आखिर इस शख्स ने ऐसी क्या मांग रख दी जिसे सुना नहीं जा रहा। अगर अभी चुनावी माहौल होता तो सभी नेतागण इस गांव में विकास की पोटली खोलने आ जाते, पर अफसोस की बात यह है कि ये सब सिर्फ चुनावी समय में ही देखने को मिलता है। जैसे ही चुनाव हुए कि सत्ताधारी सारे वादे मुद्दे भूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु कामरेड। ये जो हड़ताल चल रही है आदर्श गांव सांसद आदर्श गांव को लेकर, जो आदर्श गांव घोषित करा हुआ है, इसको लेकर आपको क्या सुविधा मिली और शासन तक आप कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं? सुविधा है का? सुविधा अगर होती थी इतने बड़े कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी? तो अभी तक कोई योजना है ही नहीं, गांव में कोई काम दिया ही नहीं उन्होंने। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वो तो चुनाव लड़ते उस टाइम पे। अब उनको वोट मिलेंगे नहीं, और जब तक विकास नहीं होगा गांव में, जब तक उनको वोट मिलेंगे नहीं। ये गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है, पूरे गांव के लोगों ने उठाया है। मैं भी उन गाँव वालों के साथ में हूँ, मैं गांव के सरपंच साहब के साथ में हूँ कि गांव का विकास होना चाहिए। तो विकास के लिए हमारे गाँव वाले कंधे से कंधे मिला के बिल्कुल सरपंच साहब के साथ में लगे। लेकिन आपके इस गांव को तो आदर्श सांसद गांव घोषित कर रखा है। कर रखा जरूर है, बाकी विकास होना चाहिए ना। सांसद गाँव किसको कहते हैं? आपके गांव में सांसद महोदय और विधायक महोदय कितनी बार दौरा कर चुके हैं? एक भी बार नहीं। अनशन पर बैठे शख्स को अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये रास्ता आखिर क्यों अपनाना पड़ा। क्यों इन्होंने पोस्टर में सबसे पहले यही लिखवाया कि हमें भीख नहीं हक चाहिए, आश्वासन नहीं विकास चाहिए। मतलब साफ है कि ये शख्स अब सिस्टम के सितम से हार चुके हैं। सिस्टम से इन्होंने न्याय की उम्मीद शायद अब छोड़ दी है, जिसके चलते अब गांधीवादी तरीका अपनाया है। सत्ताधारियों ने जो घोषणाएं की थी वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं, और इसी के चलते विगत 2 कार्यकाल हो गए, लेकिन अभी तक रतलाम जिले के कलालिया गांव को सांसद आदर्श गांव होने के बावजूद कोई अच्छी सुविधा या बड़ी सौगात नहीं मिली है। इसके चलते अब लोगों का आक्रोश लचीले सिस्टम पर फूट पड़ा है। सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार
कई वर्षों से ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जिम्मेदारों को आवेदन दिए, उनसे निवेदन भी किए, लेकिन सत्ता में बैठे जिम्मेदारों को ग्रामीणों की समस्याएं अब तक दिखाई नहीं दी और न ही शासन प्रशासन की कानों तक उनकी आवाज पहुंच पाई। मौजूदा हालातों को देखते हुए अब गांव की जायज मांगों को लेकर राधे श्याम सोनारिया ने भूख हड़ताल अनशन का तरीका अपनाया है। आपका नाम? राधे श्याम सोनारिया। ये जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये किस विषय को लेकर भूख हड़ताल है? ये 2 साल से रोड बन गया है, नाली नहीं बनी है यहाँ PWD द्वारा, उसको अंतर्गत मांग है अपनी। हाँ। एक शमशान भूमि की जरूरत है, वो भी स्वीकृति निप्रदान नहीं हुई। और झालवा से कलालिया मार्ग है जो मंडी जोड़ता है सीधा, और किसानों की खेती का भी आवागमन उसी रास्ते से। बरसात में बारिश के समय में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्वीकृति मिलने के बाद भी नहीं बन रहा, इसलिए उसकी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। जो घोषणावीरों ने जो आदर्श गांव को लेकर जो घोषणा करी थी, वह धरातल पर कितने देखने को मिली? सांसद मोदी तो पधारे ही नहीं हमारे यहाँ। विधायक से क्या अपेक्षा है? विधायक मोदी जी कहना है कि आदर्श गांवों का सारी व्यवस्था है उसमें हो ही जाएगी, मेरे को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। लूट के चले गए। विगत 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना कोई नेता इस गांव की सुध लेने पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी। आखिर क्यों इस गांव को नेतागण ने नजरअंदाज कर दिया? क्या जिम्मेदारों को अब इस गांव की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आएगी? अगर कोई आया तो वो है गांव की एक बुजुर्ग महिला जो अब राधे श्याम सोनारिया के साथ भूख हड़ताल पर बैठी है। क्या नाम है माँ जी आपका? सावित्रीबाई। सावित्राबाई। हमने सुना है कि आप भी राधे श्याम जी सोनारिया के साथ भूख हड़ताल पर बैठोगे कल? बैठूंगा, अबे बिचारो मानवा तो बैठो। आप क्या समस्या है आपकी? समान दीदी, समाधि, गोस्वामी समाज की समाधि की समस्या है। हाँ, तो आप भूख हड़ताल करोगे? हाँ। भूख हड़ताल। बोल। आपकी उम्र कितनी हो गई? 80-85 साल की। 80-85 साल की आपकी उम्र हो गई है और आप राधे श्याम सोनारिया के साथ में हड़ताल पर बैठेगी, भूख हड़ताल करोगे। गांव के लोगों में अब दिन ब दिन आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि जो शख्स 3 मांगों को लेकर मोर्चा खोले बैठे हैं, अब उनकी हालत भी खराब होने लग गई है। विगत 5 दिन के बाद कोई जिम्मेदार गांव में बैठे इन लोगों के हालात जानने नहीं पहुंचा। अनशन पर बैठे इन लोगों की 3 प्रमुख मांगों में पहली मांग PWD के द्वारा सड़क निर्माण के दौरान नाली निर्माण नहीं किया गया। दूसरी मांग गोस्वामी समाज के लिए शमशान के लिए स्वीकृति और तीसरी मांग है झालवा कलालिया रोड निर्माण, जिसको लेकर इन गांव वालों ने आवेदन, निवेदन और तमाम तरह के आग्रह भी किए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची और ना ही अब तक उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खुली, जिसके चलते सिस्टम के सितम से परेशान होकर इन ग्रामीणों ने अनशन भूख हड़ताल का कदम उठाया। बहरहाल अब देखना होगा कि सिस्टम का सितम इन लोगों की फरियाद सुन पाएगा या नहीं, या फिर ये लोग ऐसे ही भूख हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार में बैठे नुमाइंदों तक इनकी बात नहीं पहुंच जाती, तब तक इनका अनशन जारी रहेगा। इस प्रकार आप 15 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आप बिना भोजन करे हुए आप बैठे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आई होगी। तो क्या शासन का कोई निर्देश हुआ है कि आपके स्वास्थ्य की जांच की जाए? ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। गिरावट तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, भोजन नहीं लेंगे तो कमजोरी जरूर आएगी। केवल अभी पानी का उपयोग कर रहे हैं। विगत दिनों में नहीं सुना गया है, सोमवार मंगलवार से पूर्णतः अनशन पानी भी छोड़ दिया जाएगा। आपकी जो 3 मांगे हैं, 3 ही बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, और जो आदर्श गांव कलालिया को घोषित किया हुआ है, इसका कितने समय से कार्यकाल चल रहा है? 13/10/2017 से शुभारम्भ हुआ था। बस उसके बाद ऐसी कोई हलचल नहीं हुई, केवल 1 दिन हुआ था। सांसद जी आदर्श गांव को लेकर कितनी बार बैठक कर चुके हैं? बस एक बार प्रथम और लास्ट, उसके बाद नहीं हो पाई। इसी
कड़ी में आगे सिस्टम के सितम का शिकार एक किसान हो रहा है जो पिछले 7 सालों से दफ्तरों के चक्कर काटते हुए थक गया है। बिजली कनेक्शन के नाम पर किसान से पैसे तो जमा करवा लिए गए, पर बदले में किसान को बिजली का कनेक्शन तो नहीं मिला, उल्टा किसान को दफ्तरों के चक्कर काटने मिल रहे हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार लाख किसान हितैषी सरकार होने के दावे कर ले, पर इनकी सरकार में बैठे इनके कर्मचारी एक किसान को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मामला बालाघाट जिले के किरणापुर जनपद अंतर्गत ग्राम बेने गांव का है, जहां एक किसान विगत 7 सालों से स्थायी बिजली कनेक्शन की राशि जमा करने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिल पाने पर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशनलाल दसारे। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है कि मैं विद्युत कनेक्शन के लिए पैसा जमा कर चुका हूँ। मुझे 2015 से आज तक मेरे खेत में विद्युत कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है, इसलिए मेरे को विद्युत की ज़्यादा परेशानी है। अभी तक के क्या था कि मेरा अटूट बंधन में है, इस वजह से मेरा कनेक्शन चल रहा था, उसको जुलाई के महीने से मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। अभी मेरे को परेशानी ये आई कि रबी लगाने के लिए मेरे पास कनेक्शन नहीं था, इस वजह से मैंने इनको बोला कि मेरे को लाइट की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला बाबा जी आपको लाइट की जो ज़रूरत है तो आप ढूंढिए। तो मैंने पता लगाया तो मेरे को पता चला कि मेरे नाम का ट्रांसमीटर और कहीं लग चुका है, पर मेरे खेत लग विद्युत लाइट नहीं पहुंची है। इस वजह से मैंने डीएम साहब को लिख के दिया कि मुझे 3 पोलर केबल की आवश्यकता है, आप मुझे लाइट दीजिए। उनका कहना यह है कि वक्त में कच्ची लाइट से आप चलाइए, आपकी सुविधा कर देंगे, पर आज तक मेरी कोई सुविधा नहीं हो पाई। अच्छा, ट्रांसफर का आपके जो पूरा बिल जो पैसा वगैरह सब दे दिए? सब पूरा पैसा जमा 2015 में ट्रांसमीटर का पैसा जमा कर चुका मैं। कितना पैसा जमा किए? नहीं, उसमें थोड़ा फर्क आएगा रसीद में अपने को, इसलिए रसीद जो है मेरा 500 की एक है और 1251 रुपए की एक रसीद है मेरे पास। ये भी किसको दिए थे आपने? ये पिछोड़े साहब को दिए थे। पिछोड़े साहब जी, किरणापुर क्या? किरणापुर का जी, पिछोड़े साहब को दिए थे। अच्छा, तो खेत में आप रबी का फसल लगाते? जी हाँ। तो अभी अब फसल नहीं लगा पा रहे? नहीं, फसल लगी, कच्ची वायरिंग से लगी है। कच्ची वायरिंग से? हाँ। अच्छा, तो अब क्या बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ मेरे को पक्के कनेक्शन चाहिए जी। तो पक्के कनेक्शन के लिए मेरे को 3 पोलर केबल की आवश्यकता है। आपने पक्के कनेक्शन के लिए पैसा दिया मगर अभी तक के वो कनेक्शन लगा नहीं लगा सर, वो कनेक्शन लगाना आपके नाम का कनेक्शन कहाँ पे लगा है? मेरे को बता रहे प्रकाश आमडाले के खेत में लगा है। प्रकाश आमडाले कहाँ रहते? वो बहुत दूरी पर है। अच्छा, यही गाँव में, बेने गाँव में? गाँव में। अच्छा, बेने गाँव में। तो ये संबंध में आपने जीआई साहब से चर्चा की? जीआई साहब से चर्चा किए तो उन्होंने बोले ठीक है देखेंगे हम। आओ, कब किए थे चर्चा? चर्चा अभी किए थे सर, इसी पर समय लाइट कटने के बाद। लाइट कटने के बाद? तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे अभी फसल भी अभी बचाव हो रहा है? बचाव के लिए वो कच्ची वायरिंग से चला रहा हूँ दूसरे के ट्रांसमीटर से। आपने शिकायत कहाँ की? मैंने शिकायत किया सब किरणापुर, बालाघाट और जबलपुर। अच्छा, लिखित दिए कि मौखिक दी? नहीं, लिखित दिए सर। लिखित में दिए। पीड़ित किसान किशन लाल दशहरे ने अपने खेत की सिंचाई के लिए वर्ष 2015 में स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा किया था, पर अभी तक कनेक्शन तो दूर, उस किसान के खेत तक खंबे भी नहीं लगाए गए। किरणापुर बिजली कार्यालय में बैठे उदासीन अधिकारी एक किसान को दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर कर देते हैं। पहले इस किसान को खेत की सिंचाई के लिए अस्थायी कनेक्शन मिला था, लेकिन जिम्मेदारों ने उसे भी काट दिया। फिलहाल ये किसान दूसरे किसान के बिजली कनेक्शन पर अपना सिंचाई का काम कर रहा है। वहीं जिम्मेदार कर्मचारी बताते हैं कि किसान के नाम से कनेक्शन हो चुका है। अब सवाल तो ये उठता है कि कनेक्शन हो गया तो फिर ये किसान झूठा है जो अपनी फरियाद लेकर आए दिन चक्कर काट रहा है, जो दूसरों के कनेक्शन पर खेती की सिंचाई कर रहा है। सर, ये ग्राम बेने गांव का एक किसान है सर, उसका कहना है कि उसने ट्रांसफार्मर के लिए 5 साल पहले पैसे जमा करा दिया था और अभी तक कि उसके खेत में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। वहाँ की जो लोकल बॉडी है वो कहती कि हमने लगा दिया है, और ये सर जन सुनवाई में भी आपके पास आए थे। सर, इसको मामले कैसे देखेंगे?
देखिए, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। ट्रांसफार्मर में दो मुद्दे हैं। एक तो एमपीबी का जो भी एस्टिमेट होगा उस समय, तत्कालीन समय में, अगर वो 19,000 होगा तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है, हम इसकी जांच कराएंगे। इन केस अगर एस्टिमेट ज़्यादा होगा और हितग्राही ने कम पैसे जमा किए होंगे तो हम इसको दिखवा देंगे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर किसान ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि जिले के कलेक्टर इस किसान को क्या न्याय दिलाते हैं। सिस्टम के सितम से परेशान किसान को अब कलेक्टर से न्याय की उम्मीद है। आज के हमारे विशेष प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक सिस्टम के सितम प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।